हो मेरा नाम है टॉफी करवाती हूँ ना इंसाफी, लड़ाइयाँ करवाऊँ सबको घेर घेर के। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टॉफ़ी के बारे में। टॉफ़ी मीठी मीठी स्वीट स्वीट सी टॉफ़ी, लेकिन अंदर भैया मिर्ची भरी है, मिर्ची वो भी एकदम लाल वाली हैं। तो बाहर से स्वीट सी टॉफ़ी, अंदर से कड़वी हैं। और का हो चुका है इस सब टॉफ़ी के चक्कर में हम इस पर डालेंगे प्रकाश। लेकिन उससे पहले भैया बहुत मुबारकबाद हो लखनीत को। भैया इन लोगों ने अपना घर फाइनली ले लिया है। कम से कम ससुर का नाती। अब कुछ लोग यूँ तो ना बोल पाएंगे, 1 रुपया चुकाए बिना 6 करोड़ के घर में रह रहे हैं। अब कौनन का दिल जिगर किडनी पे सांप तो नहीं लौटेंगे हैं। चलो, जो चाहते थे वो हो गया, टारगेट पूरा, मिशन सक्सेसफुल। लेकिन भाई देखिए, जहाँ चैन सुकून हुए वहीं रहना चाहिए। और पैसा लग गवा तो लग गवा, पर हमेशा के लिए अपना घर हो गवा। और अपने घर की जो फीलिंग होती है ना भाई, सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की होती है कि कौनो ससुर का नाती ताना नहीं मार पाएगा, कौनो यूँ कुछ नहीं बोल पाएगा कि हाँ हमारे दिए घर में तो रह रहे हैं। काश के डायलॉग तो ये भी मारे गए थे कि अगर वो चली गई है तो क्या हुआ, हमारे घर में तो दूसर के में रह रही, कौन सा छोड़ के घर चली गई, बहन के बारे में है। तो ये सब जो चल रहे हैं कारनामे, उसके पीछे कौन एक चेहरा है, बताएंगे उसके भी कुछ अजब गजब के किस्से कहानी। भाई किस्से कहानी ऐसा है कि वैसे आप सबको पता है इनडायरेक्टली का गेम खेलती है टॉफ़ी। लेकिन टॉफ़ी के वीडियो पे कुछ ऐसे कमेंट्स मिले सुनने को, देखने को, जिससे टॉफ़ी कितना भी इतरा ले उसका सच्चा असली चेहरा सामने आ रहा है जनता के सामने। तो टॉफ़ी जो मीठी है और आजकल पूरा फ़र्ज निभा रही है। लोग दूर हुए हैं तो ज़्यादा आग लगाने के लिए पास जाना पड़ता है ना जी, आप सबको पता ही होगा, है ना। तो ये जो टॉफ़ी ने करी है नाइंसाफ़ी, वो तो आप सबकी आंखन के है सामने। लेकिन कुछ चीज़ें और हो रही हैं। तो पहले इस घर के बारे में बात करेंगे। तो ये घर पहले तो ये लोग रेंटेड ढूंढ रहे थे, क्योंकि भाई देखिए जमा पूंजी बचा के सब लोग रखना चाहते हैं, कल कौन आवश्यकता पड़ जाए पता नहीं। लेकिन फिर इन्होंने सोचा जितना जितना भैया रुपया किराए में देंगे, इससे अच्छा अपना खुद का घर ले लें। और खुद का घर लेने से जो सुकून मिला वो नीतू के चेहरे पे साफ दिख रहा था। अब हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये इस पर हमारा खुद का राइट है, मेरा और लखन का, मेरा, सोनी दीदी का और लखन का, तीनों का ऑफिशियली घर हो चुका है, बिल्कुल रेडी। सोनी दीदी का भी रूम रेडी करवाऊंगी वहां पर। यार आज जो ये खुशी है ना, ये मैं काफी टाइम से चाहती थी, लेकिन हम लोग, मैं कुछ बोल नहीं सकती, मैं भी इमोशनल हो रही हूँ, बस लखन के रिएक्शन देख रहे हैं। अभी मैं केक मंगा देती हूँ लखन। आज वो बंदी ने बोला कि कम से कम कोई कुछ बोल तो नहीं पाएगा। बिल्कुल सही बात है, कम से कम कोई 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 समझ रहे हो, जो टॉन्टबाजी सोशल मीडिया पे कमेंट के माध्यम से होता था, कम से कम वो कोई यहाँ पर आए के बोल तो नहीं पाएगा, मुंह तो नहीं खोल पाएगा है कि 6 करोड़ के विला में रह रहे हैं बिना सिंगल पैसा चुकाए। तो भाई उम्मीद करते हैं ना अब जी को भी से 6 करोड़ वाले बंगला में रहना हो रह ले। अब देखो भाई माता पिता जी की का देते हैं, की का नहीं देते हैं, ये तो माता पिता जी जाने। लेकिन भाई इधर ना रंगारंग कार्यक्रम हो गए, 2-2 केक कटे, और अब धीरे धीरे सब सेटिंग शूटिंग हो जाएगी, उसके बाद पूरा घर देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ लोगन के तन बदन और मन में इतना जलन मची होगी कि उनका बर्फ़ के ठंडे पानी में भी डाल दो ना, तब उनकी जलन कम ना होगी। कौना बात नहीं, होता है। देखिए जो जैसा चाह रहा होता है, अगर वैसा नहीं होता है तो अंदर से दुख तकलीफ ईर्ष्या सब कुछ होता है। तो अब क्या ही कर सकते हैं, ये तो होना ही था है। फ़िलहाल भाई ये टॉफ़ी मीठापन छोड़ के का करा रही है। ऐसे कमेंट, जैसे कल बताया था कि पिताश्री में कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिले, तो टॉफ़ी भी अपने कुछ ऐसे ही कमेंट्स दिखा रही जहाँ पे अच्छी बहुरिया का टैग पा रही है। हालांकि अभी देखिए इंगेजमेंट ही हुआ है और अभी शादी होना बाकी है, लेकिन भाई रास्ता एकदम साफ है एकदम। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं भाई कि दीदी तुम कितनी स्वीट हो, तुम कितनी प्यारी हो, तुम कितनी दुलारी हो, और तुम्हारे उस घर के जो बड़े बेटा बहू उनसे कोनो डायरेक्ट लड़ाई तो है नहीं, तुम ऐसे सिंपल सोबर रहना है, कहा कि तुमसे अच्छा कोई है नहीं। और सबके जो वैसे लोग थे ना बड़ के बेटा बहू, उनके रियल चेहरे सामने आ रहे हैं। तो टॉफ़ी ने वो कमेंट पब्लिक कर दिया, बाकायदा बड़े बेटे का नाम भी लिखा है। टॉफ़ी वैसे भी सारे कमेंट तो पब्लिक करती नहीं, अगर करती होती तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बयान आते, बहुत सारे कमेंट्स आते प्यार भरे। जैसे टॉफ़ी है मीठी, वैसे प्यार भरे मीठे मीठे कमेंट, लेकिन वो तो दिखते नहीं हैं। टॉफ़ी के वीडियो पे सिर्फ और सिर्फ जानते हो कौन से दिखते हैं कमेंट्स, वही कमेंट्स दिखते हैं जिसमें तारीफ़ा भर भर के की गई हैं। इसके अलावा वो वाले दिख रहे हैं जिसमें ना
दूसरे बड़े बेटे बहू को टारगेट किया जा रहा है। देखिए उसका एक सूत्री कार्यक्रम का है, अपना सिक्का जमाने के लिए दूसरों को गिराना। हालांकि किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा था आप कंपटीशन करो तो खुद का रास्ता बनाओ, कोनो को ढकेल के ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इन बड़े बुजुर्गों की बात भाई टॉफ़ी के समझ में नहीं आई और टॉफ़ी भैया इनडायरेक्टली गेम खेल रही हैं। वैसे आजकल टॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा खुश दिखती हैं, एकदम मुंह पे एकदम बढ़िया ग्लो आएगा हुआ है कि का ही बताऊँ, ऐसा तो कोनो क्रीम से भी ना आएगा। जौन खुशी यूँ मिली, देखिए आंतरिक खुशी का अलग ही ग्लो होता है चेहरे पे, है ना। जैसे बहुत दिनों से तुम कुछ चाह रहे हो और वो तुमको चीज़ मिल जाए तो जाहिर सी बात है भैया तुम ना ऐसे एकदम पगलाए जाओगे खुशी में। एक कमेंट हमको बहुत ही बुरा लगा, इनडायरेक्टली लिखा है कि आपको बदनाम जो करना चाहते थे आज वो ज़माने के सामने बदनाम हो चुके हैं। अरे लोटा आए गए हो हैं? अरे लोटा तुम्हारा मुंह बंद हो जाना चाहिए। अब तो तुम सुनो जलोटा के भजन, मनमा चैन सुकून लावे के खातिर। कहा कि तुम्हारे मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या भरी है और इससे ज़्यादा ना तन बदन में आग लगी। इतनी ठंडक ज़रूर है, आदमी सिकुड़ा जा रहा है इतनी ठंड में, लेकिन ये जलनखोर लोटा लोग हैं ना, इनका भाई अंदर जल भी भरा हो तब है ना वो आगे लगेगा। कहा कि बहुत ज़्यादा तन बदन में गर्मी है। तो भाई इनकी सोच देखो कितना घटिया है। यहाँ पर इन्होंने क्या दर्शाया है, इन्होंने दर्शाया है कि भाई साहब ये जो है ना कोई का बदनाम करना चाह रहे थे वो खुद ही बदनाम हो गए। यहाँ पर जो ध्यान दिया गया है बेटे और बहू को बड़े वाली टारगेट किया गया है, इनको बदनाम करना चाह रहे थे। तो भाई लोटा तुमको बता दे, कमेंट डिलीट हो जाए, चैनल डिलीट हो जाए तो गाइस आप जान जाना। हालांकि वो वीडियो अब डिलीट कर दिया टॉफ़ी ने। तो टॉफ़ी ये सब जो ड्रामे कर रही हो ना, देखिए अच्छा बनने का जैसे कुछ लोग एक्टिंग करते हैं और कुछ लोग ना बिना कुछ ऐसा करे। हालांकि पहले तो वो कर चुके हैं। एक काम होता है कि जैसे हमने देखा कहीं लकड़ी सूखी रखी, घास लग रखी है, तो उसमें थोड़ी सी तीली डाल दो और उसके बाद जब आग पकड़ ही लेगी तो एकदम सीधे साधे बन के बैठ जाओ। एकदम स्वीट। पानी लाती हूँ बुझाने के लिए, रुको डायल करती हूँ नंबर, फायर ब्रिगेड आएगा वो आग बुझाएगा। अरे भैया तुमने तो आग लगा दी, अब क्या बुझेगी। और फिर एक जगह जो कमेंट लिखा है, ऐसा तो नहीं भैया टॉफ़ी के ऐसी वैसी आईडी हो जिप पे ना जाए के खुद करती हो कि इस फैमिली को डिज़र्व करने वाली बहू। अरे हम तो कह रहे हैं एक अवार्ड बनवा दीजिए, ये बहू औकात में रहो। अवार्ड होना चाहिए ना, अब अवार्ड डिज़र्व करती है अगर ऐसी बहू है। मतलब भाई अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना तो कोई ऐसे सीखा है। ये सारे कमेंट्स काहे पब्लिक कराए जा रहे हैं, हेट देने के लिए। तो भाई जो तुम करना चाह रहे हो सारे लोग, उससे ना तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी और तुम कितना कार डिज़र्व करती है तो आने वाला वक्त और जनता जनार्दन बताएगी। काश की जनता ना अच्छे का मज़ा चखाए देती है। फ़िलहाल हम समझ सकते हैं एक वीडियो भी आ चुका है, उस पर बाद में प्रकाश डालेंगे। अभी जो ज़रूरी था वो यही था ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया है तुम ही जानो। फ़िलहाल तुम अपनी सफलता का जश्न मनाओ। पर भाई कहते हैं जलनखोरी वाले कितने दिन जश्न मना सकते हैं, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन। बाकी जो रियल सफलता मिली वो तो फेस पे दिख रही है उस कपल के, जिसको लोगों ने अकेले कर दिया, फैमिली से ही लड़ाई दिया कुछ लोगों ने मिलकर। और फैमिली आज देख ही रहे हो, वो सिर्फ अगर प्यार भी जता रही है तो स्क्रिप्टेड, कुछ कहानी भी ला रही तो स्क्रिप्टेड, और जो दर्शाया जा रहा है उसकी जो एक्ट उसका साथ नहीं दे रहे हैं। दर्शा तो तुम रहे हो कि बहुत प्यार करते हैं, बोलना पड़ रहा है, लेकिन भाई कमेंट कुछ और बताते हैं। ऐसे कमेंट पब्लिक काहे होने दे रहे हैं। अगर आपको वाकई में, या तो फिर ऑल कर दीजिए, सबके बारे में वारा न्यारा लिखा हो, और या फिर अगर सिलेक्ट करके ऐसे आप करेंगे तो भाई ये दर्शाता है कि आप कैसे हैं। मतलब हाथी के दांत खाने के और जो अंदर हैं, और दिखाने के एकदम लंबे लंबे चिहाड़ वाले दांत। और एक ऐसा कमेंट है ना जिसको ज़रूर ही पढ़ना चाहेंगे। भाई इन्होंने ऐसा बोला है मजाक में, पूरा नाम लिख देती, एन लिखे का ज़रूरत था। इन्होंने लिखा है कि भैया ये टॉफ़ी बेस्ट बहू है, संस्कार हैं, और आंटी जी का नाम लिख के लिखा है कि ये बेस्ट बहू है उनकी हैं। इनको कहीं जलन ना हो जाए यो देख के बाकी फिर 3 का जो एक छोटका बेटा है और टॉफ़ी का पति और टॉफ़ी, इनका भैया जो कॉम्बिनेशन है बतावा कि वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो वाईटी के दर्शकों को आंखों को भाए रहा है। मतलब कमाल करती हो, हमें लग रहा है तुम कोनो स्पून हो, हैं लोटा तुम नहीं स्पून हो।
स्पून ना समझ गए ना, चम्मच, चाटने वाले चम्मच, है ना। तो भाई साहब इन्होंने पूरे तरीके से यूँ यहाँ जाहिर कर दिया, सबके नाम लिखे लेकिन ना बड़ी बहू का एन बना दिया। सबको पता है जलन किसको हो रही है और जलन के वजह से ये सब का हुआ है। तो ये सब ड्रामा यहाँ करने को कर दीजिएगा बंद। कहा कि जलन किसको हो रही किसको नहीं हो रही, जनता जनार्दन को बहुत ही अच्छे से पता है। अब यूँ कोनो को जलन हो रही होगी, सब लोग आंखें फाड़ फाड़ के फ्रेम दर फ्रेम वीडियो के देख रहे होंगे नयका घर के हैं। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि कौन की प्राउड बहू बनेगी अगर तुम बोल पा रहे हो तो एक बहू की वजह से बोल पा रहे हो। यू प्राउड बहू तुम अकेले में बोलती कोई देखा है ना आता है, वही जो बहू है जो प्राउड नहीं फील कराए पाई, वही की वजह से तुम सबको ना यूँ यहाँ पर वाईटी पर जो इतना ऑडियंस मिला है, जो इतना लोग जानते हैं, है ना, उन्हीं की वजह से जानते हैं। पहला चैनल तुम्हारे बेटे बहू का ही था और कुछ लोग तो 6 महीना में आके मिठाई खा रहे हैं। इतना बढ़िया ऑडियंस मिल गया है। ऑडियंस के लिए थैंक यू बोला था लेकिन उस थैंक यू को वैल्यू नहीं करी। अब देखो अगर तुमको किसी ने कुछ दिया है ग्रैटिट्यूड तो रखो, लेकिन भाई तुम अपना असली चेहरा दिखाए बिना कैसे रह सकती हो। और जो ये 3 का बताए हैं कि ये 3 वालों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो एक कहावत हमने सुनी थी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ये 3 तिगाड़ा का बहुत ही बड़ा सहयोग है ई फैमिली का नाम खराब होने पे। मैं 100 बार कहूँगी, बार बार कहूँगी कि एक टाइम पे ये फैमिली आइडल हुआ करती थी मेरी खुद की, कि भाई वाह क्या पेरेंट्स हैं, क्या सास है, क्या ससुर जी हैं, वाह जी वाह, सब लोग इनको ना आइडल मानते थे। लेकिन ये जो 3 तिगाड़ा जिसको बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जा रहा है, ये सब काम बिगाड़िन है। इस तिगाड़े में से एक आदमी ने बोला था हमारे घर का टॉयलेट साफ़ करो, हमरे यहाँ पर तुम्हारे जैसे नौकर भी नहीं रखे जाते, ना जाने का बातें हुई थी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो आप समझ गए इत्तिगाड़ा कैसा है चलिए अभी के लिए इतना ही। दूसर का एक्टिंग वाला वीडियो आ चुका है ऊपर, बाद में प्रकाश डालेंगे। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। टाटा बाय बाय।